दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। इसके साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। और यदि आप ये सब कुछ बेहद आसानी के साथ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही मस्त फीचर, उसका यूज करना। ये जो फीचर है दोस्तों, ये टेली ERP9 में नहीं था, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको ये फीचर दिया गया है। क्या वो फीचर है, किस तरह से आप उसको यूज करेंगे और उसको यूज करना आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपका कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सा वो फीचर है, किस तरह से उसको आपको यूज करना है। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम जो भी कार्य करते हैं, एंट्रीज आदि करते हैं, उसके आधार पर कई सारी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। और किसी भी रिपोर्ट को जब हम देखने के लिए जाते हैं तो एक डिफॉल्ट व्यू टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेट है ना। तो उसी व्यू में हम किसी भी रिपोर्ट को देख पाते हैं, है ना। अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी रिपोर्ट है हम उसको देखने के लिए जाएं तो हम अपने आप से स्वयं से अपनी आवश्यकता अनुसार कोई डिफॉल्ट व्यू सेट कर लें। उसके बाद होगा ये कि डिफॉल्ट व्यू हम अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर पाएंगे तो किसी भी रिपोर्ट को हम देखने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमको रिपोर्ट उसी तरह से दिखाई देगी जिस तरह से कि हमने उसकी सेटिंग कर रखी है। अब दोस्तों इसके एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल मैं यहां पर एक लूंगा, लेकिन ओवरऑल उसी तरह से आप किसी भी रिपोर्ट का डिफॉल्ट व्यू जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेट है उसको चेंज कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार डिफॉल्ट व्यू कर सकते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर स्टॉक समरी रिपोर्ट का, है ना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं दोस्तों, स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाता हूं। होता यह है कि हम जो भी एंट्रीज आदि करते हैं उसके आधार पर स्टॉक समरी रिपोर्ट अपने आप यहां पर तैयार होती है। और स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए हम जाते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट में। तो स्टॉक समरी को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया दोस्तों। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो देखिए स्टॉक समरी रिपोर्ट हमारे सामने इस तरह से ओपन होती है ना। ये डिफॉल्ट व्यू है जो कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेट है स्टॉक समरी रिपोर्ट के लिए। यहां पर हमको एक साइड में सारे के सारे स्टॉक आइटम्स मिल जाते हैं। और उसके बाद इस जगह पर देखते हैं तो यहां पर देखिए क्वांटिटी का कॉलम, रेट का कॉलम और वैल्यू का कॉलम हमको इस जगह पर शो हो रहा है। और उसमें उससे रिलेटेड अमाउंट भी आदि हमको इस जगह पर शो हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी शो हो रही है, क्लोजिंग बैलेंस सही है ना। क्लोजिंग बैलेंस हम बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर आते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस हमको दिखाई देता है जिसमें कि क्वांटिटी शो होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे अमन स्टॉक आइटम है तो यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में शो हो रहा है 1137 किलोग्राम। तो 1137 किलोग्राम हमारे पास अभी इस समय स्टॉक में है, यानी क्लोजिंग बैलेंस है। रेट के कॉलम में रेट पर किलोग्राम की शो रही है और टोटल वैल्यू के कॉलम में टोटल वैल्यू हमको शो रही है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट व्यू है इस रिपोर्ट का। इसी तरह से किसी भी रिपोर्ट का जब आप देखने के लिए जाएंगे तो उसका एक ना कोई व्यू है वो आपको दिखाई देगा, है ना। अब दोस्तों यहां पर क्या करते हैं कि इतने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हम क्लोजिंग बैलेंस देखना चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ हम और भी कॉलम्स यहां पर देखना चाहते हैं, है ना। तो हमको क्या करना होता है कि जब भी हम इस जगह पर आएंगे, हम एस्केप की प्रेस करते हैं, जब भी हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में आएंगे तो ये हमको इसी तरह से दिखाई देगी, है ना। अब क्या करना है, मैं यहां से F12 प्रेस करता हूं। अब मुझे कुछ और भी देखना था स्टॉक समरी रिपोर्ट में, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमको वो दिखाई नहीं देता, उसकी सेटिंग हमको यहाँ पर करनी होती है। अब देखिए जैसे शो क्वांटिटी का कॉलम यस है तो इस वजह से क्या हो रहा था, स्टॉक समरी रिपोर्ट में हमको क्वांटिटी का कॉलम शो हो रहा था। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए शो अल्टरनेट यूनिट्स का कॉलम है और यहाँ पर नो शो हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा था कि जब हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में देखने के लिए आए तो वहां पर अल्टरनेट यूनिट का कॉलम शो नहीं हो रहा था और इस वजह से किसी भी स्टॉक आइटम की अल्टरनेट यूनिट भी हमको शो नहीं हो रही थी। अब मुझे इसको शो कराना है तो मैं इसको यस करना है ना, हमको यहाँ पर यस करना होता है। इसके बाद शो ओपनिंग बैलेंस, तो स्टॉक समरी रिपोर्ट में ओपनिंग बैलेंस शो नहीं हो रहा था, कॉलम ओपनिंग बैलेंस का, जिस वजह से किसी भी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस हमको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमको देखना है इसको ओपनिंग बैलेंस को, तो इसको यस करना होगा। तो शो ओपनिंग बैलेंस को मैंने यस कर दिया। इसके बाद शो गुड्स इनवर्ड, इसका कॉलम भी शो नहीं हो रहा था। इस वजह से क्या था, किसी भी स्टॉक आइटम, जो भी स्टॉक आइटम थे उनकी इनवर्ड सप्लाई हमको शो नहीं हो रही थी, यानी परचेज हमको शो नहीं हो रही थी ना। तो इसको भी हमको देखना है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। इससे क्या होगा, गुड्स इनवर्ड का कॉलम शो होने लगेगा और उसमें इनवर्ड की जानकारी हमको, यानी परचेज की जानकारी हर स्टॉक आइटम की मिलने लगेगी, है ना। मैंने इसको यस कर दिया। सो गुड्स आउटवर्ड, इसको भी हम यस कर देते हैं, है ना। इसको भी हमको यस करना है क्योंकि हम आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी भी लेना चाहते हैं, तो इसको मैंने यस कर दिया। इसके अलावा जो जो हमको चाहिए यहाँ पर हमको बार बार आना पड़ता है और इसकी सेटिंग करनी होती है ना। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम्स
विथ जीरो क्वांटिटी और बैलेंस, यानी ऐसे स्टॉक आइटम्स जिनकी की क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो गया है ना, वो अभी हमको शो नहीं हो रहा है, उनको भी हमको शो कराना है, तो इसको भी दोस्तों हमको यहाँ पर यस करना होता है। अब क्या होता है दोस्तों कि बार बार हमको कॉन्फ़िगरेशन में आना होता है, क्योंकि ये जो कॉलम्स हैं इनकी हमको हर बार जरूरत पड़ती है। जो कॉलम्स है जिनको कि हमने यस किया है, इनकी हमको हर बार जरूरत पड़ती है, और बार बार हम क्या करते हैं, जब स्टॉक समरी रिपोर्ट में आते हैं फिर हमको F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ता है, उसके बाद हमको इन सबको यस करना होता है, और यस करने के बाद फिर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब ये देखिए रिपोर्ट हमारी आवश्यकता अनुसार अब हमको दिखाई दे रही है स्टॉक समरी रिपोर्ट, क्योंकि पर्टिकुलर में सारे के सारे स्टॉक आइटम्स हमको मिल रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस का कॉलम अब मुझे शो होने लगा है ना, और इस ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में हमें सारे के सारे जो भी स्टॉक आइटम्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस हो रहा है, यानी यहाँ जो पीरियड हम ओपन किए हुए हैं वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022। तो 1 अप्रैल 2022 से पहले का यानी 31 मार्च 2022 का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था वो एज ए ओपनिंग बैलेंस हो गया 1 अप्रैल के लिए। तो ये हमको ओपनिंग बैलेंस का कॉलम भी सो रहा है, और इसमें हर स्टॉक आइटम का हमें ओपनिंग बैलेंस और रेट के कॉलम में पर क्वांटिटी की रेट और वैल्यू के कॉलम में टोटल वैल्यू सो रही है। अब यहाँ पर इनवर्ट का कॉलम भी हमको सो रहा है, इनवर्ट के कॉलम में हर स्टॉक आइटम की हमें इनवर्ट सप्लाईज की जानकारी मिल रही है क्वांटिटी रेट और वैल्यू के कॉलम में। आउटवर्ड का कॉलम भी सोने लगा, आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी हर स्टॉक आइटम की हमको मिल रही है क्वांटिटी रेट्स और वैल्यू के कॉलम में, है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस के कॉलम में भी क्वांटिटी रेट और वैल्यू हमको शो हो रही है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट भी हमको शो होने लगी है ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं कि हमको और भी सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। साइड में बटन है, बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर है, तो हम सेटिंग कर लेते हैं इस जगह पर, है ना। और सेटिंग करने के बाद अब हम ये चाहते हैं दोस्तों कि हमको हर बार क्या करना होता है, जब हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में आते हैं हर बार हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो जो हमको कॉलम चाहिए उनको हम यस करते हैं, तो इसमें हमारा काफ़ी समय चला जाता है, और हमको यही व्यू चाहिए, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमको ये व्यू चाहिए स्टॉक समरी रिपोर्ट का। तो दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफॉल्ट व्यू बना सकते हैं। इसको जब हम डिफॉल्ट व्यू बना लेंगे तो उसके बाद जब हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में आएंगे तो हमको स्टॉक समरी रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट इसी तरह से दिखाई देगी जिस तरह से कि अभी हमको दिखाई दे रही है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिफॉल्ट व्यू बना लेते हैं। और वो कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, यहां पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ मिलेगा सेव व्यू। आपको क्या करना है, सेव व्यू का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है, या कंट्रोल के साथ एल प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो मैंने सेव व्यू पर कर दिया क्लिक। अब जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया तो देखिए हमको यहाँ पर सेव व्यू में हम आ गए, नेम में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गए स्टॉक समरी माय व्यू, यानी अब मेरा व्यू के अनुसार है स्टॉक समरी। अब आप यहाँ पर चाहें तो कोई और भी नेम दे सकते हैं, इसको जो नेम देंगे आप उसी नेम से आपको रिपोर्ट्स में ये दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पर स्टॉक समरी माय व्यू है, मैं इसको यही रहने देता हूँ, है ना। और चाहूँ तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर माय व्यू बंद कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। तो आप स्टॉक समरी माय व्यू की जगह जो भी नेम देना चाहें आप नेम दे सकते हैं। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, हमारा कर्सर आ गया सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। अब हमसे ये पूछा जा रहा है क्या ये जो रिपोर्ट आप खोले हुए हैं, ओपन किए हुए हैं जिस तरह से, क्या उसको डिफॉल्ट व्यू बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको कर देता हूं यस, है ना, क्योंकि मैं इसको डिफॉल्ट व्यू बनाना चाहता हूं, जिससे कि मैंने इसको यस कर दिया, और जब मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो जब भी स्टॉक समरी रिपोर्ट में आऊंगा तो हमारे लिए बाय डिफॉल्ट व्यू बन जाएगा, इसी तरह से हमको दिखाई देगी, है ना। तो सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट को मैंने यस कर दिया, मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मेरा कर्सर आ गया सो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप और भी सेटिंग कर सकते हैं इसके हिसाब से, है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ यस। सो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को मैंने यस किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ और फीचर हैं उनका यूज कर सकते हैं। सेव व्यू फॉर ऑल कंपनीज और दिस कंपनी, ये हमको दो ऑप्शन इस जगह पर मिल रहे हैं। कर्सर हमारा कहां पर है, सेव व्यू फॉर ऑल कंपनी और दिस कंपनी, इन दो में से हम कोई एक सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम ऑल कंपनीज कर देंगे तो क्या होगा, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपने जितनी भी कंपनी क्रिएट कर रखी होंगी उन सभी में डिफॉल्ट व्यू सेटिंग हो जाएगी। सेटिंग हम कर रहे हैं अपनी इस कंपनी के लिए, लेकिन जितनी भी कंपनी हमने क्रिएट कर रखी होंगी उन सब में यही डिफॉल्ट व्यू हो जाएगा ना। तो आप ऑल कंपनी करना चाहते हैं ऑल कंपनी कर दीजिए, और केवल इसी कंपनी में सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यही कंपनी कर सकते हैं, यानी दिस कंपनी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ दिस कंपनी, मैं इसी कंपनी में ये सेटिंग करना चाहता हूँ तो मैंने दिस कंपनी कर दिया, एंटर प्रेस किया। सेव विद द मास्टर सिलेक्टेड टू ओपन द रिपोर्ट, है ना, ये मैं नो ही रहने दूंगा क्योंकि मैं किसी एक मास्टर के लिए सेटिंग नहीं करना चाहता हूँ। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारा कर्सर आ गया सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, है ना। यहां से क्या होगा दोस्तों, ये नो है ना, सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड ये नो है। अगर इसको हम नो रखते हैं तो क्या होगा, कोई पीरियड सिलेक्ट होकर नहीं आएगा, है ना। अभी यदि मैं इसको यस कर दूं तो क्या होगा कि मैं 31 दिसंबर 2022 तक के लिए इसको ओपन किए हुए हूं, 1 अप्रैल से लेकर, और 31 दिसंबर 2022 के लिए पीरियड है उसको मैं ओपन किए हुए हूं, और इसको यस करके यदि मैं सेट कर दूंगा तो हर बार जब हम
यहाँ पर आएंगे डिफॉल्ट व्यू, जब हमारे सामने स्टॉक समरी रिपोर्ट का डिफॉल्ट व्यू ओपन होगा तो 31 दिसंबर 2022 तक ही हमको वहां पर दिखाई देगा। उसके बाद हम अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पीरियड बढ़ा सकते हैं, लेकिन होगा 31 दिसंबर तक ही हमको दिखाई देगा। तो मैं सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड इसको नो रहने देता हूं। इससे क्या होगा कि जब हम स्टॉक समरी माई व्यू में के अनुसार अपनी डिफॉल्ट व्यू देखेंगे स्टॉक समरी रिपोर्ट का, तो वहां पर जो भी पीरियड आगे का होगा, जो भी लास्ट डेट होगी, वहां तक की हमको जानकारी मिलेगी। जैसे अभी 31 दिसंबर तक हमने एंट्री कर रखी है, इसके बाद यदि हम 5 फरवरी तक एंट्री कर देते हैं तो हम जब आएंगे तो 5 फरवरी तक हमको दिखाई देगा, यदि हम इसको नो रखते हैं सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड को, है ना। और यदि इसको यस कर देंगे तो 31 दिसंबर तक ही हमको दिखाई देगा, उसके बाद हम बाद में उसको करेंगे, है ना, सेटिंग। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड को नो कर देता हूँ, जिससे कि जो भी लास्ट डेट हो उसका अपने आप पीरियड हमको वहां तक का दिखाई देने लगे, है ना। और अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको कर दूंगा सेव, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के बाद अब हम आ जाते हैं दोस्तों बाहर, ठीक है। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर आ गए, यानी हमको स्टॉक समरी रिपोर्ट के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी व्यू सेट करना था मैंने कर दिया। अब इसको देखना है। अब देखिए, अब हम जाएंगे स्टॉक समरी रिपोर्ट में। मैंने जैसे ही स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अब देखिए डिफॉल्ट व्यू हो गया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। बार बार हमको अब क्या करना होगा, F12 प्रेस करके और उन कॉलम्स को फिर से यस नहीं करना होगा, है ना। तो अब जैसे ही मैंने स्टॉक समरी रिपोर्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो यही व्यू हमारे सामने आएगा। अब यहां पर दोस्तों आप चाहें तो जो व्यू हमने सेट किया था बाय डिफॉल्ट वो तो हो गया, इसके अलावा जो पहले, इससे पहले जो व्यू था, यानी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो डिफॉल्ट व्यू था, उसको देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, साइड में बटन बार है, यहां पर आपको आना होगा चेंज व्यू में, है ना। यहां पर एक बटन है जिस पर लिखा हुआ चेंज व्यू, आप चेंज व्यू के बटन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप चेंज व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस जगह पर, और यहां पर देखिए व्यू में, सेव्ड व्यू में देखिए स्टॉक समरी माई व्यू 1, ये हमारा व्यू है ना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट यहां पर आ ही रहा है। अब आपको देखना है कि जो ओरिजिनल व्यू है, अब इस जगह पर आप आ जाइए, सो ओरिजिनल व्यू, यहां पर देखिए सबसे ऊपर है सो ओरिजिनल व्यू। इसको सिलेक्ट करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने सेव ओरिजिनल व्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये ओरिजिनल व्यू आ गया, यानी जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले बाय डिफॉल्ट था वो भी हम देख सकते हैं इस जगह पर आकर, ठीक है। अब मैं फिर से जाता हूं चेंज व्यू में, और चेंज व्यू में जाने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कर देता हूं जो मेरा व्यू है, सेव्ड व्यू में हमने जो व्यू सेट कर रखा है वो मिल रहा है स्टॉक समरी माई व्यू 1, है ना। इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया तो ये हमारा जो व्यू था वो भी आ गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी आप आएंगे स्टॉक समरी रिपोर्ट में, है ना, तो आपको आपने जो व्यू सेट कर रखा है वही आपको दिखाई देगा। इसी तरह से दोस्तों अब हम चलते हैं किसी एक रिपोर्ट को और देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ GSTR 3B में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, यहां से जाएंगे दोस्तों हम GST रिपोर्ट में और आगे GSTR 3B में, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1/10 से लेकर और 31/12 मैं यहाँ पर पीरियड कर देता हूँ, है ना। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब हम आते हैं तो रिटर्न व्यू हमको इस तरह से दिखाई देता है ना बाय डिफॉल्ट। जब भी आप यहाँ पर आएंगे, देखिए GSTR 3B में जब हम आएंगे यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट आपको ये व्यू दिखाई देगा, ये रिटर्न व्यू है ना। अब आप इसको नेचर व्यू करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके नेचर व्यू को जो बटन उस पर मैंने क्लिक कर दिया और अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए हमको क्या है, यहाँ पर जो GSTR 3B हमारी रिपोर्ट है ना, वो हमको इस जगह से दिखाई दे रही है। अल्ट के साथ F2 प्रेस करके मैं यहां पर कर देता हूं 1/10 से लेकर और 31/12, ठीक है ना। 1 अक्टूबर से 31/12 तक हो गया, है ना। अब ये जो व्यू है हम इसी व्यू को डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं, है ना। वैसे तो हम जब इस जगह पर आएंगे तो हमको इस तरह से बाय डिफॉल्ट व्यू जो है वो हमको इस तरह से दिखाई देगा, है ना। मैंने नेचर व्यू पर यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसी तरह से मैं इसको देखना चाहता हूँ, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया। अब ये देखिए अलग से व्यू हो गया, कुछ अलग व्यू हो गया, है ना। यहाँ पर हम GSTR 3B को कुछ अलग तरीके से देख पा रहे हैं और इसी को दोस्तों हम बनाना चाहते हैं डिफॉल्ट व्यू, है ना। तो क्या होगा, डिफॉल्ट व्यू बना देंगे तो जब भी हम आएंगे तो हमको इसी तरह से ये दिखाई देगा। बार बार हमको जो व्यू है नेचर व्यू बार बार नहीं करना पड़ेगा, अल्ट के साथ F1 प्रेस नहीं करना पड़ेगा, हम इसी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे यहाँ पर सेव व्यू में, सेव व्यू में जाने के बाद GSTR 3B माई व्यू, है ना, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ डिटेल्ड, है ना, या जो है ना नेचर व्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कर दिया GSTR 3B नेचर व्यू और इसको सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट को मैं कर देता हूँ यस, और सो एडिशनल जो कॉन्फ़िगरेशन उसको मैंने यस किया, दिस कंपनी किया और सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड को नो रहने दिया। और इस तरह से हमने GSTR 3B नेचर व्यू के नाम से बाय डिफॉल्ट इसका सिलेक्ट कर लिया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, जब भी यहाँ पर दोस्तों मैं GST रिपोर्ट में आऊंगा, है ना, तो देखिए GST रिपोर्ट में आया, GSTR 3B में आया, तो बाय डिफॉल्ट हमको यही दिखाई देगा, है ना, नेचर व्यू दिखाई देगा और
बार बार अब हमको यहाँ पर नेचर व्यू नहीं करना पड़ेगा, अल्ट के साथ F1 प्रेस करके डिटेल नहीं करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये सेटिंग कर ली है ना। और यहाँ पर भी जब आप आएंगे GSTR3V में तो यहाँ पर भी चेंज व्यू में जा सकते हैं, और चेंज व्यू में जाके शो ओरिजिनल व्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो जो ओरिजिनल व्यू है वो आपको इस जगह पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ दोस्तों। अब जो हमने सेटिंग की है दोस्तों वो हमको इस तरह से, जब भी हम रिपोर्ट देखने जाएंगे किसी भी रिपोर्ट के लिए आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। सेव व्यू आप अपने हिसाब से व्यू सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से अल्ट के साथ जी प्रेस कर दीजिए। अल्ट के साथ जब आप जी प्रेस करेंगे है ना, तो यहाँ पर जितने भी आपने सेव व्यू कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने GSTR3V नेचर व्यू कर रखा था है ना, वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा स्टॉक समरी माई व्यू 1 स्टॉक समरी रिपोर्ट के लिए कर रखा था, ये व्यू हमें इस जगह पर मिल रहा है। और एक मैंने इससे पहले परचेज रजिस्टर डिफॉल्ट कर रखा था है ना, तो वो भी मुझे इस जगह पर दिखाई दे रहा है। तो जितने भी आप व्यू यहाँ पर बनाएंगे वो सारे के सारे व्यू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे है ना, किसी भी रिपोर्ट के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि किन किन रिपोर्ट्स के लिए मैंने डिफॉल्ट व्यू बना रखा है तो आप यहाँ पर आएंगे अल्ट के साथ जी प्रेस करके, तो इस जगह पर आपको वो सारे के सारे सेव्ड व्यू के अंतर्गत जितने भी व्यूज आपने सेट कर रखे होंगे है ना, डिफॉल्ट व्यू, वो आपको इस जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और जान लेते हैं कि मान लीजिए आपको अब इस तरह से डिफॉल्ट व्यू जो आपने सेट किया है वो आपको जरूरत नहीं है उसकी है ना, तो आप यदि उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे है ना, तो उसके लिए दोस्तों दो तरीके हैं। या तो आप अल्ट के साथ जी प्रेस करिए, यानी जो गो टू है इस पर क्लिक कर दीजिए है ना, और यहाँ से भी आप किसी भी रिपोर्ट को सेव व्यू में जो भी आपने व्यू सेट कर रखा है उसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम एक डिलीट करके आपको दिखा देते हैं, जैसे कि देखिए GSTR3V नेचर व्यू है ना, इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, हम इस जगह पर आ गए है ना। अब इसको क्या करना है, हमें डिलीट करना है। अब हमको ये व्यू नहीं चाहिए तो हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम जाएंगे यहाँ पर कहाँ, चेंज व्यू में। चेंज व्यू के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आने के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा डिलीट सेव्ड व्यू है ना। तो ये जो व्यू हमने सिलेक्ट किया था GSTR3V नेचर व्यू, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेव्ड व्यू को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया है ना, और एक बार एंटर प्रेस कर दिया और इसको कर दिया यस। अब देखिए ये जो हमारा GSTR3V का सेव्ड व्यू था वो यहाँ से हट गया। अब मैं क्या करता हूँ, अल्ट के साथ जी प्रेस करता हूँ। तो अल्ट के साथ जैसे ही मैंने जी प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर अब हमको सेव्ड व्यू के अंतर्गत स्टॉक समरी माई व्यू और परचेज रजिस्टर डिफॉल्ट ये दो व्यू ही दिखाई दे रहे हैं। GSTR3V का जो व्यू हमने सेट किया था वो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, इसके अलावा रिपोर्ट में जाकर भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट में है ना, दूसरा तरीका भी बताते हैं डिलीट करने का। स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, हम इस जगह पर आ गए। अब ये जो बाय डिफॉल्ट हमने सेट कर रखा था हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, चेंज व्यू का जो बटन उस पर क्लिक करेंगे। चेंज व्यू के बटन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमको दिखाई दे रहा है जो हमने व्यू सेट कर रखा है स्टॉक समरी माई व्यू। अब इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं जाऊंगा इस जगह पर है ना, और डिलीट सेव्ड व्यू है ना, डिलीट सेव्ड व्यू को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। एक बार और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है डिलीट करना है तो इसको मैं बाई प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से। अब हमारा जो स्टॉक समरी का जो डिफॉल्ट व्यू था वो भी यहाँ से डिलीट हो गया है ना। अब देखिए अब जब हम स्टॉक समरी में आएंगे तो यही हमको इस तरह से स्टॉक समरी दिखाई देगी है ना, जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट व्यू है वही हमको इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको किसी भी रिपोर्ट के लिए जो भी डिफॉल्ट व्यू टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने सेट कर रखा है उसके अलावा आप अपना कोई डिफॉल्ट व्यू सेट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। किसी भी रिपोर्ट के लिए आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं है ना। इसके अलावा जब आपको ये लगता है कि ये जो डिफॉल्ट व्यू हमने सेट कर रखा है इसको मुझे डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरह से डिलीट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।